नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? उत्तर, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। एवरेस्ट, लोहोत्से और नुत्से की पर्वत श्रृंखला पर टेढ़ी मेढ़ी बर्फ की नदी बहती दिखाई दे रही थी। मतलब बर्फ से ढकी ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बर्फीली नदी के समान दिख रही थी। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने उनके दल को मतलब लेखिका के दल को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का सही प्रयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में जानकारी दी। तीसरा प्रश्न, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उत्तर, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह तो एक पक्की पहाड़ी लड़की है, उसे तो पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब उसे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वह तो पहाड़ों में पली बड़ी है, तो यह तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। चौथा प्रश्न, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी? तो लेखिका को दूसरे दिन जो चढ़ाई करनी थी वह जय, मीनू और की के साथ चढ़ाई करनी थी और उन्हें साउथ कोल कैंप पहुंचने में देर हो गई थी। पांचवा प्रश्न, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? उत्तर, लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया। बड़े बड़े हिमखंडों को बड़ी मुश्किल से हटाते हुए वह लेखिका के पास पहुंचा जो बर्फ की कब्र में दबी हुई थी। अपने अथक प्रयासों से कड़े जमे बर्फ की खुदाई कर वह लेखिका को बाहर निकालने में सफल हुआ। छठा प्रश्न, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उत्तर, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए वह नीचे उतर गई। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो उपनेता प्रेमचंद जो कि अग्रिम दल के साथ आगे गए थे रास्ता साफ करने के लिए, उन्होंने अभियान दल के सदस्यों को निम्न स्थितियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से सबको अवगत कराया। यह भी बताया कि उनके दल ने कैंप 1 जो कि 6000 मीटर ऊंचाई पर है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियाँ बांध दी गई हैं तथा रास्ते को झंडियों से चिन्हित कर दिया गया है और जो बड़ी कठिनाइयाँ थी उनका जायज़ा ले लिया गया है। एक अनुमान लगा लिया गया है कि रास्ते में कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्लेशियर है वो बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना जारी है और अगर ऐसे ही हिमपात और अधिक हो गया तो उन्होंने अभी तक जो सारे काम किए हैं वो बेकार भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें फिर से रास्ता खोलने का कार्य करना पड़े। दूसरा प्रश्न, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित रूप से गिरना हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी जिससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अधिक हिमपात के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आती है और रास्ते भी बंद हो जाते हैं।
तो इस तरह से हिमपात के कारण ये सारे परिवर्तन होते हैं। और हिमपात का कारण है ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में जो हलचल होती है उसके कारण बर्फ़ के खंडों का गिरना। तीसरा प्रश्न, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? उत्तर, रात 12:30 बजे जब लेखिका अपने तंबू में गहरी नींद सोई हुई थी, तब लोहोत्से ग्लेशियर से एक बर्फ का लंबा पिंड टूटकर ठीक लेखिका के कैंप पर गिरा। वह हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के साथ मिलकर एक विशालकाय पुंज बन गया था, जिसने एक एक्सप्रेस ट्रेन की भांति कैंप पर गिरकर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। लेखिका की नींद भी अचानक सिर के पिछले हिस्से में कोई भारी चीज टकराने से खुल गई। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और उसके शरीर को कुचलते हुए एक भारी चीज निकल गई, जिससे वह बर्फ में दब गई। इस घटना में सभी को चोटें आईं। चौथा प्रश्न, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे जाना खतरनाक था। फिर भी लेखिका अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सबके लिए चाय और जूस लेने नीचे उतर रही थी। पांचवा प्रश्न, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप बनाए गए। पहला जो बेस कैंप था, यह काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था। जो पर्वतीय दल के जो नेता थे कर्नल खुल्लर, वो यहीं से रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे। जो उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया था। कैंप 1, यह 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। यह हिमपात के ठीक ऊपर था और इसमें सामान जमा था। कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप 3, इसे लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। यहाँ पर जो टेंट थे वो रंगीन नायलॉन से बने थे। यहीं लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरा था। कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कोल कैंप, यहीं से लेखिका ने अपने अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू की थी। शिखर कैंप, यह कैंप अंतिम कैंप था। यह एवरेस्ट की चोटी के ठीक नीचे स्थित था। छठा प्रश्न, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो चढ़ाई के समय चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। लेखिका को फावड़े से बर्फ की खुदाई करनी पड़ी ताकि स्वयं को सुरक्षित और स्थिर कर सके। शिखर के पास पहुंचने पर आगे की कुछ दूरी के बाद ऊंची चढ़ाई नहीं दिखाई दे रही थी। नीचे सीधी ढलान थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। चारों तरफ उड़ते हुए भुरभुरे हिमकणों के कारण दृश्यता, मतलब दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। दृश्यता शून्य हो गई थी। और एवरेस्ट की जो चोटी थी वो शंकु के आकार की होने के कारण इस पे इतनी जगह ही नहीं थी कि 2 लोग या 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। इसलिए उन्हें फावड़े से बर्फ खोदकर अपने लिए सुरक्षित स्थान बनाना पड़ा। 7वां प्रश्न, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? उत्तर, लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है जब वे अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। जय ने उनके प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्री ने जवाब दिया कि मैं भी एक पर्वतारोही हूँ और इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं अगर ठीक हूँ तो मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। उनकी यह भावना उसकी सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।